हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि आज का अपडेट है कि अब इतने साल तक नौकरी करेगा कर्मचारी, यानी कितने साल तक कर्मचारी नौकरी करेगा। तो रिटायरमेंट एज इंक्रीमेंट की बात करते हैं कि अब 60 साल पर सरकारी नौकरी से नहीं होंगे रिटायर। हाई कोर्ट का नया फैसला है। साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथी के बीच ऐसे ही अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आपके बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध होता रहे। तो चलिए अपडेट पे हम आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथी के बीच साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, रिटायरमेंट आयु वृद्धि की बात करते हैं तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या इस क्षेत्र में शामिल होने की सोच रहे हैं तो एक नया फैसला आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया हुआ है। अब सरकारी कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पर रिटायरमेंट नहीं मिलेगा। साथियों, इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाना है और कार्यक्षेत्र में उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग करना है। तो साथियों, इस लेख में हम इस फैसले के महत्व, इसके प्रभाव और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि साथियों, रिटायरमेंट एज इंक्रीमेंट की बात करते हैं कि क्या है हाई कोर्ट का नया फैसला, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो साथियों, भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि का आदेश दिया हुआ है। अब 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। साथियों, न्यायालय ने यह फैसला कर्मचारियों की कार्यक्षमता और योगदान को ध्यान में रखते हुए लिया है। साथियों, नया फैसला क्यों लिया गया, तो हम बात करते हैं कर्मचारियों की कार्यक्षमता की। साथियों, इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बरकरार रखना है। बहुत से कर्मचारी 60 साल के बाद भी अपनी पूरी ऊर्जा और अनुभव से काम करते हैं। दूसरा है आर्थिक स्थिति। साथियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद की स्थिति एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो नए फैसले से उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। फिर बात अगले पॉइंट की करते हैं कि समाज में योगदान, यानी साथियों, सरकारी क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए पुराने कर्मचारियों को बनाए रखना समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है। जैसा कि साथियों, रिटायरमेंट आयु वृद्धि की बात करते हैं तो यह फैसला किसके लिए लागू है, तो साथियों, यह फैसला केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। अब वे 60 साल तक अपनी नौकरी में बने रह सकते हैं यदि उनकी कार्यक्षमता साथियों बनी रहती है और वे खुद को फिट महसूस करते हैं। जैसा कि रिटायरमेंट आयु वृद्धि की बात करते हैं साथियों कि क्या है इस फैसले के प्रमुख फायदे, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें। जैसा कि साथियों, इस फैसले के बाद कई बदलाव होंगे जो सरकारी कर्मचारियों और समाज के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 है अनुभव का लाभ, यानी साथियों, पुराने कर्मचारियों के पास वर्षों का अनुभव होता है। उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग नई पीढ़ी के कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने के लिए किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है यह सरकारी कामकाज में एक स्थिरता और निरंतरता बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा, यानी साथियों, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से कर्मचारियों को अपने सेवानिवृत्त जीवन के लिए और समय मिलेगा, जिससे वे बेहतर आर्थिक योजना बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सरकार द्वारा पेश की जाने वाली पेंशन योजनाओं का लाभ अधिक समय तक मिलता रहेगा। तीसरा पॉइंट है साथियों मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कई कर्मचारियों के लिए 60 साल के बाद भी काम करना मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से फायदेमंद हो सकता है। दूसरा है कार्यक्षेत्र में व्यस्त रहने से कर्मचारियों को मानसिक शांति मिलती है जो उनकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। चौथा कॉन्सेप्ट है कि नौकरी में स्थिरता, यानी साथियों, सरकारी नौकरी में स्थिरता होती है और यह कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करती है। यह भी असुरक्षा और लंबी अवधि तक बढ़ जाएगी। साथियों, रिटायरमेंट आयु वृद्धि की बात करते हैं, क्या बदलाव आएगा सेवानिवृत्ति प्रक्रिया में, तो नंबर 1 है कर्मचारी चयन प्रक्रिया, यानी साथियों, अब कर्मचारियों की कार्यक्षमता को देखकर उनकी सेवा अवधि बढ़ाई जाएगी। यदि कोई कर्मचारी अपनी उम्र के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे लंबी सेवा अवधि दी जाएगी। साथियों, हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं पेंशन और लाभ की। तो पेंशन योजनाओं में बदलाव हो सकते हैं। कर्मचारियों को अब अपने रिटायरमेंट के बाद लंबी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। साथियों, तीसरा पॉइंट है कार्यस्थल पर मानसिक दबाव, यानी साथियों, अधिक उम्र के कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं की आवश्यकता हो सकती है।
जैसा कि साथियों हम बात करते हैं सरकारी कर्मचारी इस फैसले को कैसे समझें, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इस फैसले के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 है स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब आपके पास और समय होगा, लेकिन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी होगा। साथियों, नियमित चेकअप और फिटनेस कार्यक्रम अपनाने से आपको लंबी नौकरी में मदद मिल सकती है। दूसरी पॉइंट है नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें। यानी साथियों, अधिक उम्र में अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं, लेकिन यह आपके अनुभव का फायदा भी हो सकता है। अगला पॉइंट है पेंशन योजना को समझें। यानी इस बदलाव के साथ पेंशन और अन्य लाभों में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए इन योजनाओं को ध्यान से समझना जरूरी है। निष्कर्ष निकल के आता है सरकारी कर्मचारियों के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत लेकर आया है। रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनका अनुभव और ज्ञान भी कार्यक्षेत्र में कायम रहेगा। हालांकि इसके साथ कुछ नई जिम्मेदारियां और कार्यस्थल पर दबाव भी आ सकते हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है। अंत में यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के जीवन में एक नई दिशा दे सकता है, और यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हो तो इस फैसले का फायदा उठाने के लिए अपनी सेहत और कार्य क्षमता को बनाए रखें। साथियों, डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि ये सूचना मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों के बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिलता रहे। तो चलिए, आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑल ऑफ यू।